हेलो प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी मित्रों को जो है आज जो है कक्षा 10 का जो है यहाँ पे बता सकते हैं एसिड, बेस एंड क्षार के बारे में जानते हैं। ये क्या होता है? ये चैप्टर नंबर 2 है और आप सभी देख सकते हैं कह रहा है इसमें जो है ऑल द केमिकल कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन ए बेसिक ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एज एसिड, बेस एंड साल्ट। कह रहा है जो भी मतलब रासायनिक यौगिक होते हैं वो उनको जो है उनके गुणों के आधार पे, किसके आधार पे? तो उनके रासायनिक यौगिकों के गुणों के आधार पे जो है क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया है, यानी विभाजित किया गया है। किसमें? तो एसिड जिसे अम्ल बोलते हैं, एंड बेस जिसे क्षार बोलते हैं, एंड सॉल्ट जिसे लवण बोलते हैं। आप सभी देख सकते हैं एसिड क्या होता है। तो एसिड वे पदार्थ होते हैं जो जिनका स्वाद जो है खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? तो एसिड बोलते हैं और हिंदी में जो है अम्ल बोलते हैं। यहाँ पे देखते हैं एसिड इज दोज केमिकल सब्सटेंस। कह रहा है एसिड वह पदार्थ होता है जो क्या करता है, जिसका जो है विच हैव ए सावर टेस्ट, जिसका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। एंड चेंज द कलर ऑफ ए ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, जो क्या करता है नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है। उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम एसिड बोलते हैं, जिसे अम्ल बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विग्नोर है, इसे सिरका बोलते हैं, इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। उसी प्रकार ऑरेंज और लेमन है, इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और उसके बाद टमाटो है, टमाटो में जो टमाटर होता है उसमें जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इसी तरह आपका कर्ड जिसे दही बोलते हैं, इसमें जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब हम देखते हैं इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या गुण होते हैं एसिड के, उसको देखते हैं। कह रहा है कि रिएक्शन विथ ए मेटल, जैसे ही एसिड क्या करता है, रिएक्शन करता है किसके साथ? तो मेटल के साथ, यानी धातु के साथ। तो क्या क्रिया होती है उसको देखते हैं। तो कह रहा है एसिड लाइक ए डाइल्यूट HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सबसे ये तीखा, यानी सबसे खट्टा पदार्थ होता है। सबसे HCl जो होता है ये सबसे अम्लीय पदार्थ होता है और सबसे हार्ड होता है। इससे हार्ड जो है बैटरी का तेजाब भी नहीं होता, इतना हार्ड होता है। ये हमारे आमाशय में पाया जाता है HCl। कह रहा है कि एंड डाइल्यूट H2SO4, इसे बोलते हैं बैटरी का तेजाब। H2SO4 को क्या बोलते हैं? बैटरी का तेजाब बोलते हैं। कह रहे रिएक्ट विथ ए सर्टेन एक्टिव मेटल लाइक ए जिंक आयरन ETC। कह रहा है कि जो है HCl जो है और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है दोनों जो है क्या करते हैं मेटल के साथ, जो जिंक धातु है उसके साथ, और जो है ये आयरन के साथ, जिसे क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं टू फ्रॉम ए साल्ट एंड इन्वॉल्व H2 गैस। कह रहा है कि जैसे ये रिएक्ट करते हैं वो क्या करते हैं H2 गैस जो है वो क्या करते हैं H2 गैस जो है इनके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, जुड़ जाता है। कह रहा है कि 10 एसिड सब्सटेंस containing this kind of acid should not be kept a metal content। और इस प्रकार जो कह रहा है कि जो भी मतलब पदार्थ होता है, जैसे ही ये HCl और H2 जो है जैसे रिएक्ट करता है इन मेटलों के साथ,
तो क्या करता है, उसके क्षारीयता के चलते जो है उसको क्या कर देता है, H2 को जो है इनसे अलग कर देता है। यहाँ पे देख सकते हैं जिंक है, जिंक धातु है और सल्फ्यूरिक एसिड है, दोनों आपस में जैसे रिएक्ट किए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जिंक सल्फेट का निर्माण कर लिया है। इस पे एक प्रकार का जिंक पे एक प्रकार का परत चढ़ जाता है, जबकि हाइड्रोजन को इससे बाहर कर देता है, मुक्त कर देता है। इसी तरह कह रहा है रिएक्शन विथ ए मेटल ऑफ ऑक्साइड, कैसे मेटल जो होता है वो हमेशा धातु जो होता है वो कैसे जो है ऑक्साइड उसका गुण होता है, कैसे ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है। कह रहे एसिड रिएक्ट विथ ए सर्टेन मेटल ऑक्साइड फ्रॉम ए सॉल्ट ऑफ वाटर। कह रहे हैं यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है जिसे मेटल ऑक्साइड बोलते हैं, यहाँ पे एसिड है जिसे HCl बोलते हैं, 2HCl है, ये एसिड है। दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे कॉपर क्लोराइड का निर्माण करना है। क्या करना है यहाँ पे कॉपर क्लोराइड का निर्माण करते हैं और यहाँ से जो है रिएक्ट करके जो है ये जल का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो है अब क्रियाएं धीरे धीरे जो है शुरू होना शुरू होती है और अलग अलग पदार्थों में क्या हो जाते हैं तो टूट जाते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।